अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी आज की जो सी वीडियो है वो ख़ुसूसन फ़ीमेल्स के लिए। ब्रेस्ट कैंसर जो है ये क्या होता है, उसकी क्या अलामात होती हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, ये एक लंबा चौड़ा जो है वो टॉपिक है। आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन के बारे में। आपको जैसा कि पता होगा कि दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की बनिस्बत पाकिस्तान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ये एक ऐसा मोहलिक मर्ज़ है और इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता हुआ मर्ज़ है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी जो रेशो है वो बाकी ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा है, जिसकी सबसे मेन वजह जो है वो हमारा इसके बारे में आगाही का ना होना और बहुत ज़्यादा शर्म का महसूस करना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पेशेंट की रेशोज़ हैं वो दीगर ममालिक की निस्बत जो हैं वो ज़्यादा हैं और हर 100 में से 9 ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो जाती हैं और दिन ब दिन इसकी रेशो में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। तो बेशक जो है वो ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज़ है, लेकिन बर वक्त तशख़ीस आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से और बहुत से मसाइल से जो है वो बचा सकती है। इसलिए आज की ये वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर बेशुमार ऐसी वीडियोस होंगी, आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो ख़ुसूसन जो है वो मैं फ़ीमेल्स के साथ जो है डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए जो है बना रही हूँ। हर ख़ातून को इस बारे में आगाही का हासिल हो जाना जो है वो ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। ब्रेस्ट एग्ज़ामिन जो है वो क्यों कर ज़रूरी है, ताकि हम इन फ्यूचर जो है वो किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से जो है बच सकें और बर वक्त तशख़ीस करवा कर जो है वो हम इतने बड़े मोहलिक मर्ज़ से जो है अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, हर ख़ातून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महीने में एक मरतबा जो है वो अपने ब्रेस्ट का मुआयना जो है वो ख़ुद करे, अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन जो है वो ख़ुद करे। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी भी मिरर के आगे जो है वो खड़ी हो जाएं और उसमें सबसे बेहतरीन पोजीशन जो है स्टैंडिंग पोजीशन है। खड़े होकर आप अपना एक बाजू, यानी जिस वक्त एक ब्रेस्ट को आप अपना मुआयना करती हैं तो उस साइड का बाजू जो है वो ऊपर कर लें और दूसरे हाथ के साथ जो है वो उस ब्रेस्ट को जो है आप लोग एग्ज़ामिन करें। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2 यहाँ पर करना क्या है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात है वो क्या है कि ख़वातीन अमूमन जो अगर ब्रेस्ट का एग्ज़ामिन करती हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने हाथों के ज़रिए से प्रेस करके ब्रेस्ट को जो है वो चेक करती हैं, उसको एग्ज़ामिन करती हैं, जो कि बिल्कुल ही एक रॉन्ग वे है। ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है, डिफरेंट डक्ट्स होते हैं। जिस वक्त आप लोगों ने इसको जो चेक करना है, हमेशा अपनी उंगलियों के पोरों के साथ जो है आप इसको एग्ज़ामिन करेंगी। उंगली के पोरे के साथ जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से एग्ज़ामिन करेंगी। कभी भी उंगलियों के साथ उसको प्रेस करके, उसको दबा कर, इस तरीके पर आप कभी भी अपना मुआयना जो है वो नहीं करेंगी। और जितना बेहतरीन तरीके से मुआयना आप ख़ुद कर सकती हैं अपने लिए, बहुत बेहतर से बेहतरीन आप लोग ख़ुद से इसका जो है वो चेकअप कर सकती हैं, उसको ख़ुद से एग्ज़ामिन कर सकती हैं कि आया यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने बताया, उंगलियों के पोरों के साथ आप इसको एग्ज़ामिन करेंगी और इसको उंगलियों के साथ दबा कर जो है प्रेस करके कभी भी इसको एग्ज़ामिन नहीं करेंगी। ठीक है जी। क्योंकि बहुत से डक्ट्स होंगे, समटाइम 1 से 2 डक्ट्स जो हैं वो आपके फिंगर्स के नीचे आ जाएंगे प्रेस करने से, तो आप उसके समझ सकती हैं कि खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई गिल्टी बन गई, या वो गिल्टी किस चीज़ की है, और ख़वातीन इसमें परेशानी में मुब्तला हो सकती हैं। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ज़िक्र करूँगी, बहुत सी ख़वातीन, यानी अगर 35 to 40 के अंडर आप लोगों की एज है तो ऐसी ख़वातीन को जो है वो अपने
ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और 40 की एजेस के बाद की जो ख़वातीन होती हैं उनमें मेमोग्राफी का जो है अमूमन बोला जाता है। मेमोग्राफी जो है वो जस्ट एक एक्सरे की तरह ही की चीज़ है और उसके अंदर जो है वो इस चीज़ की डायग्नोसिंग की जाती है कि अल्लाह ना करे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वो ख़वातीन जो कि 30 की एज के अंदर 30 to 40 के अंडर एज हैं उनके लिए क्या है कि वो अल्ट्रासाउंड और 40 के बाद आप मेमोग्राफी करा सकती हैं, लेकिन ये उस सूरत में है जबकि आपकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो नहीं है। हाँ, जिन ख़वातीन के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है लाइक ये कि उनकी सिबलिंग्स में, उनके सिस्टर्स में 2 से 3 सिस्टर में से अगर किसी 2 के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है या फर्स्ट कज़न्स में या दादी को, नानी को या खाला को या मदर को या फिर कुछ बुक्स के मुताबिक जो है वो अगर फुफ्फो वगैरह के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं तो फिर जो है वो तकरीबन 40 से पहले ही इसको जो है वो हर 3 ईयर्स के बाद जो है वो इसका मेमोग्राफी जो है वो हो जाना चाहिए ताकि बर वक्त जो है वो तशख़ीस हो सके और बर वक्त तशख़ीस से ही बर वक्त इलाज मुमकिन है और कैंसर जैसी प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा पा सकती हैं। तो ख़वातीन के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है वो आज का ये वीडियो क्लिप मैं रिकॉर्ड करवा रही हूँ आप सब ख़वातीन के लिए। ठीक हो गया जी। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन जो है वो करना किस तरीके पर है। उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये मेरे पास जस्ट एक वीडियो के लिए एक चीज़ मौजूद है। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके हम 3 पार्ट्स बना दें तो एक जो है वो ब्रेस्ट का बाहर वाला हिस्सा होता ही नहीं, ये ब्रेस्ट का हिस्सा है, ठीक है। और फिर एक ये जो ब्लैक कलर का एक हल्का होता है जिसको एरियोला बोलते हैं, और देन जो है वो इसके अंदर जिसको हम तिब्बी ज़ुबान के अंदर पिस्तान यानी जो दरमियान में है जिसको निप्पल या पिस्तान बोला जाता है, ठीक है। और फिर एक पार्ट वो बनता है जो कि आपके रैम्पेट यानी आपकी जो बगल के नीचे वाला हिस्सा होता है वो भी आपकी ब्रेस्ट के साथ ही जो होता है वो शामिल होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ब्रेस्ट के बाहर वाला हिस्सा है इसको जब आप लोग अच्छे तरीके से इसका एग्ज़ामिन करेंगी तो उसका क्या तरीका है कि आप इसको बस जर्नली इसी तरीके से चेक नहीं करेंगे, बस इस तरह से करके आपने इसको जो है वो प्रेस कर लिया और प्रेस करके जो चेक कर लिया, बल्कि आप बिल्कुल इसको इस तरीके पर समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्लॉक की तरह मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरह से ये 12 है, 6 है, 3 है, 6 है, 9 है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आपने इसको चेक करना है। ये मैंने यहाँ पर जो है वो इसके ये मैयर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, ठीक है। इसके बाद ये 1 है और 2 है। तो अब आप क्या करेंगी, और 12 के ऊपर जो है जिस तरह से आपने अपना हाथ रखा और 12 से लेकर फिर आगे जब चलेंगी 1 तक तो आपने अपनी उंगलियों के पोरों के साथ इसको इस तरीके पर ऐसे जो है उंगलियों के पोरों के साथ इसको महसूस करना है, ठीक है, और इसको अपने एग्ज़ामिन करना है। फिर 1 से 2 तक यानी आपने क्लॉकवाइज जो है वो चलते जाना है, फिर 2 से 3 तक, ठीक है। तो इस तरह 12 से 3 तक में आपने इसको यूं किया, ठीक है। फिर 3 से आगे जो है 4 तक, देन 5 तक और फिर आ जाएंगी 6 तक। तो इस तरीके पर आप चलती जाएंगी, रैंडमली नहीं आप इसको चेक करेंगी कि जी इस तरह से कर लिया। इस तरह करने में कोई ना कोई प्लेस जो है उसको आप मिस कर जाएंगी, ठीक है। तो आप जब इसको इस तरीके के ऊपर चेक करेंगी तो 12 से जैसे मैंने बताया 1 तक, फिर 1 से 2 तक आपने इसको अपनी उंगलियों के पोरों के साथ जो है एग्ज़ामिन करना है, ठीक है, कि आया यहाँ पर आपको कोई लिम्फ्स जो हैं वो फील तो नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर 3 से 4 तक, फिर 4 से 5 तक और फिर 6 तक, इसी तरह से आप टोटल जो है वो क्लॉकवाइज इसको अच्छे तरीके से एग्ज़ामिन जो है वो कर लेंगी। तो ये हो गया इसके बाहर वाले हिस्से को चेक करने का तरीका। एरियोला का जिस तरह से मैंने बताया कि जो ब्लैक पार्ट होता है इधर, ठीक है, ये जो डार्क वाला हिस्सा ब्लैक वाला, इसको भी आप चेक करेंगी तो कभी भी इसको आप लोग इस तरह से फिंगर्स के साथ पकड़ के और प्रेस करके चेक नहीं करेंगी। इस तरह करने से क्या होगा, यहाँ से भी डक्ट्स जो होंगे वो आपकी फिंगर्स के साथ टच करेंगे। 1 से 2 हो सकते हैं जिसको आप लोग कोई गिल्टी कोई भी ऐसी चीज़ समझ सकते हैं, बल्कि उसको भी इसी तरीके पर ऐसे उंगलियों के पोरों के साथ जो है वो यूं करके आप इसको एग्ज़ामिन करेंगे, अच्छे तरीके से इसका जो है वो मुआयना करेंगी। ठीक हो गया जी, ये इसका तरीका है। इसी तरीके से समटाइम वो जो ये हिस्सा जो इसकी यहाँ से साइड जो है वो आपकी बगल के हिस्से के साथ मिलती है, उसको भी इसी तरीके से
चेक किया जाता है, क्योंकि समटाइम वहाँ से भी जो होती है, वहाँ तक भी प्रॉब्लम जो होती है वो हो सकती है। अच्छा, अब जो इसका लास्ट पार्ट रह जाता है, जो निप्पल होता है, इसके जो है वो एग्ज़ामिन करने का क्या तरीका है कि इसको आपने स्क्वीज़ करके देखना है। इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो लेक्चर मज़ीद के क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, या ऐसी जो है ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजिंग कोई ख़ातून जो है महसूस करे, तो उसको जो है डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए या उसको अपना एग्ज़ामिनेशन अच्छे तरीके से करवाना चाहिए, ताकि बर वक्त जो है वो तशख़ीस हो सके। तो जहाँ तक निप्पल की बात है, जो पिस्तान की बात है, उसको आप स्क्वीज़ करके जो है वो चेक करेंगी, ठीक है। अगर तो उसके अंदर से किसी किस्म का भी कोई फ्लूइड जो है, यानी वो डिस्चार्ज होता है, लाइक ये कि उसमें कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ है या वो ब्लड टाइप है, तो तब भी जो है वो फ़ौरन से पहले अपने जो है वो आपको डायग्नोजिंग की तरफ, चेकअप की तरफ जो है वो तवज्जो करनी चाहिए। या निप्पल जो है वो उसका कोई सिरा जो है वो अंदर की तरफ को जो है वो हो गया, या उसके अंदर कोई चेंजिंग महसूस हो रही है, ठीक है। हाँ, अगर जो है वो फीडिंग मदर है और ब्रेस्ट मिल्क के अलावा किसी भी किस्म का वो ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज है या फिर वो रेड कलर का है, कुछ भी है, तो उसके अंदर जो है वो फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। बाकी ये कि किस सूरत में पेन महसूस हो और किस सूरत में ना हो, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर बनाऊंगी। और आज की इंशाल्लाह वीडियो से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, मोटे मोटे 2 से 3 पॉइंट्स हैं जिनको ज़रूरी है कि आप लोग देखें। मंथली अपना एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है। एग्ज़ामिन का तरीका मैंने बता दिया कि आपने हमेशा जो एग्ज़ामिन जो है वो उंगलियों के पोरों के साथ उसको महसूस करना है। आपने उसको प्रेस करके दबा कर जो है वो कभी भी उसको एग्ज़ामिन नहीं करना है, ठीक है जी। और तकरीबन हर 3 साल के बाद, अगर 35 के बाद यानी 40 तक जो है अगर करवाएं तो आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं, और 40 के बाद जो है वो मेमोग्राफी है। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री में इस तरह के केसेस हैं तो फिर 35 के बाद भी मेमोग्राफी वगैरह जो है वो करवाई जाएगी, और उसके अंदर जो है वो इसकी डायग्नोजिंग हो जाती है। ठीक हो गया जी। बाकी इसके 2 से 3 जो पॉइंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उसका मैंने बता दिया। हर पार्ट को आपने किस तरह से चेक करना है कि किसी भी हिस्से को जो है वो आप इसमें मिस ना करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।